स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सुनने में कितना हैवी लगता है ना। पर सच बताऊं, ये किसी भी बिजनेस के सक्सेस का एक सीक्रेट कोड है। और अगले कुछ मिनट्स में हम लोग इस कोड को मिलकर डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का गेम प्लान। हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्यों इतनी जरूरी है, आखिर ये चीज है क्या, बनती कैसे है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और हाँ, सबके लिए इसमें क्या टेक अवे है। लेट्स स्टार्ट विद अ बिग बिग क्वेश्चन। कभी सोचा है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका नाम कभी हर किसी की जुबान पर था, अचानक से मार्केट से गायब कैसे हो जाती हैं? ये एक बिजनेस ग्रेवयार्ड की तरह है, जहां बड़े बड़े जायंट्स दफन है। हाँ, इन्हीं जायंट्स की बात हो रही है। नोकिया, कोडैक, बजाज स्कूटर्स। एक टाइम था जब इनका नाम ही काफी था, मार्केट लीडर्स थे ये। तो फिर हुआ क्या? आखिर ये फेल कैसे हो गए? द आंसर इज सरप्राइजिंगली सिंपल। सिर्फ एक चीज, इन सब ने अपनी स्ट्रैटेजी खो दी थी। सिंपल, नोकिया को स्मार्टफोन रेवोल्यूशन समझ ही नहीं आया। कोडैक, वो डिजिटल फोटोग्राफी के शिफ्ट को मिस कर गया। बेसिकली बदलते टाइम के साथ आगे बढ़ने का उनके पास कोई गेम प्लान ही नहीं था। दैट्स इट। तो ये एक वर्ड बार बार आ रहा है, राइट? स्ट्रैटेजी। अगर इस एक चीज के ना होने से इतने बड़े बड़े जायंट्स फेल हो सकते हैं, तो भाई आखिर ये है क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस जीत के मंत्र को आइए बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। बिल्कुल सिंपल रखते हैं। स्ट्रैटेजी बेसिकली एक कंपनी का गेम प्लान है। क्या करना है? मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कंपटीशन को ऑब्वियसली हराना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने गोल्स अचीव करने हैं। ये सब कुछ इस एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। और देखिए, स्ट्रैटेजी कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि बस प्लान बना लिया और चल दिए। इसके दो पार्ट्स हैं। एक है प्रोएक्टिव, यानी सोचा समझा प्लान, और दूसरा है रिएक्टिव, यानी मार्केट में कुछ चेंज हुआ तो उस पर अडेप्ट करना, एक्शन लेना। इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस, वही है एक विनिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो गेम प्लान है, पर यह बनता कैसे है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटेजिक इंटेंट से। समझ लीजिए, ये आपके बिजनेस की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। और ये फाउंडेशन, ये ब्लूप्रिंट 4 पिलर्स पे खड़ा है: विजन, मिशन, गोल्स और वैल्यूज। जब ये चारों चीजें मिल जाती है ना, तब बनता है कंपनी का क्लियर डायरेक्शन और इंटेंशन। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जैसा कि सीए राम सर कहते हैं, विजन के बिना बिजनेस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ड्राइवर तो है, पर उसे जाना कहां है पता नहीं। कितनी सही बात है। विजन ही तो आपकी मंजिल है। फ्यूचर में कंपनी को कहां देखना है, बस वही है विजन। और मिशन पे सीए राम सर का कहना है, पूछो कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज आवर पर्पस? मिशन आपके क्यों का जवाब देता है। आज, अभी, इस मोमेंट में कंपनी का मकसद क्या है? ठीक है, ब्लूप्रिंट रेडी है, फाउंडेशन सेट है, पर अब इस घर को बनाएगा कौन? यहां पिक्चर में आते हैं स्ट्रैटेजी के 3 लेवल्स। हु डज व्हाट? सबसे टॉप पर हमारे पास है कॉर्पोरेट लेवल। इनको आप फिल्म का प्रोड्यूसर समझ लीजिए। इनका काम क्या है? ये डिसाइड करना कि भाई किन बिजनेसेस में पैसा लगाना है और किन में नहीं। जो बिग पिक्चर विजन है ना, वो यहीं से सेट होता है। प्रोड्यूसर के नीचे आता है डायरेक्टर, यानी कि बिजनेस लेवल। इनका फोकस प्रोड्यूसर की तरह पूरी कंपनी पर नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट पर होता है। उनका काम है अपनी मूवी, अपने बिजनेस यूनिट को हिट कराना। ये उस डिवीजन के हीरो हैं। और आखिर में आती है फिल्म की क्रू, यानी फंक्शनल लेवल। इसमें आते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस वाले लोग। डायरेक्टर के विजन को जमीन पर, रियलिटी में यही लोग लाते हैं। द रियल एग्जीक्यूशन हैपेंस हियर। अब इस टेबल को देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अडानी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट लेवल, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका सवाल क्या है? वेयर टू कम्पीट, कहां कम्पीट करें। जैसे उनका डिसीजन कि चलो सीमेंट या एयरपोर्ट बिजनेस में एंटर करते हैं। फिर आता है बिजनेस लेवल, एसबीयू हेड्स। उनका सवाल, हाउ टू कम्पीट। ठीक है, पोर्ट्स डिवीजन में है, पर कंपेटिटर्स से बेहतर कैसे करें। और लास्ट में फंक्शनल लेवल, मार्केटिंग या एचआर मैनेजर्स। उनका सवाल, हाउ टू इम्प्लीमेंट। उस पोर्ट की सर्विसेज के लिए मार्केटिंग प्लान क्या होगा। देखा कितना सिंपल है। लेकिन एक मिनट, स्ट्रैटेजी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि घुमाया और सब ठीक हो गया। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक रियलिटी चेक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों आसान नहीं है? एक तो एनवायरनमेंट, यानी मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है।
कुछ भी हो सकता है। ऊपर से ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें पैसा भी लगता है। और सबसे बड़ा चैलेंज, आप अपने कॉम्पिटिटर का अगला मूव प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई का स्टडी स्केड्यूल प्लान करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आखिर में पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। समटाइम्स टू मच प्लानिंग कैन लीड टू इनएक्शन। और इसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ईवी मार्केट। गवर्नमेंट का पूरा पुश था, कंपनीज की अच्छी खासी स्ट्रैटेजी थी, पर फिर भी ईवी बैटरीज में आग लगने जैसे इंसिडेंट्स हो गए। इससे साफ है कि ग्रेट स्ट्रैटेजी भी सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। रियल वर्ल्ड इज मेसी। तो इतनी सब बातों के बाद फाइनल टेक अवे क्या है? ये सब मैटर क्यों करता है? वाई इज अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी अ सुपर पावर? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो फाइल में पड़ा रहे। नहीं, इट्स अ माइंडसेट। ये सोचने का एक तरीका है, और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, करियर में, पर्सनल गोल्स में, हर जगह काम आता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हैं एक